कांग्रेस के सिपाही बनकर कार्य करेंगे? बिल्कुल जी, सिपाही बन के कार्य करेंगे जी। तो जेजेपी के नेता आए हुओं को टिकट देते हैं? नहीं, हमारा हाई कमान कभी नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि उनको टिकट दे देगा। अभी आपने पार्टी की गुटबाजी की बात की। पार्टी की गुटबाजी नहीं है, परिवार में बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, कुछ बड़े नेता पार्टी से खिसक गए हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो कहीं आप कोई पार्टी 10 कैंडिडेट घर में बैठे हुए हैं तो बाहर से क्यों लेगी कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं हरपाल सिंह बुडानिया के पास। कांग्रेस नेता हैं, समाज सेवी हैं, लगातार समाज सेवा के कार्य करते आ रहे हैं। कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव हैं और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। लगातार गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विकास कार्यों पर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुलकर बोलते हैं। उनसे आज मुलाकात करेंगे कि उनका जो राजनीति के अंदर आने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। काफ़ी जगहों पर भारत की अगर बात करें, काफ़ी हिस्सों में इनका जो बिजनेस है वो चल रहा है। तो बिजनेस छोड़कर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, तो हरपाल सिंह बुडानिया से इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या कारण है, क्यों राजनीति में आए हैं। क्योंकि एक टीस होती है, अगर यहाँ मैं होता तो ये कार्य कर देता। अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है टोहाना विधानसभा के अंदर तो ये क्या क्या करवा सकते हैं। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। हरपाल जी, सबसे पहले आपका रियल न्यूज हरियाणा पे स्वागत है। करण जी, रियल न्यूज से आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले हम आपके जो बैकग्राउंड का जीवन है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन आप हैं। बिजनेस के बाद आपने समाज सेवा भी की है और उसके बाद अब राजनीति में कदम रखा है। क्या कारण रहे हैं? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं एक किसान का बेटा हूं जी। मेरे पिताजी एक बड़े किसान थे, अनपढ़ थे, उन्होंने हमारे को पढ़ाया लिखाया, आज इस स्टेज पे बढ़ाया जी। तो मेरा जो बिजनेस है जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने काफ़ी अपना बिजनेस फैलाया जी। एक ग्रामीण अंचल से जा कर के मैंने बहुत से पॉलिटिशियनों से भी मिला। मेरी सबसे कि मुलाकात होती थी, बिजनेस लगा लो या दूसरे पर्पज से। मैंने एक ही चीज़ देखी कि जो भी कि कार्य है, जैसे मैं यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मेरा चलो बेटा संभालने लगा है बिजनेस, मैं धीरे धीरे यहाँ अपने जन्मभूमि की तरफ शिफ्ट हो गया जी। तो यहाँ आने के बाद मैंने जो भी सेवा करी, समाज की सेवा करी, मैं जुड़ा तो मैंने देखा कि यहाँ जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और दूसरी चीज़ें हैं वो ऐसा है कि जंजाल है वो। जब तक आप किसी भी को, अगर आप किसी गंदे नाले को साफ करते हो तो आपने उस नाले के अंदर घुसना पड़ेगा। आज पॉलिटिक्स मैं कह रहा हूँ बहुत ही गंदी समझी जाती है, लेकिन है नहीं इतनी। अगर इसमें पढ़े लिखे लोग आए, समाज सेवी लोग आए, वे भला कर सकते हैं समाज का, हल्के का। सर, समाज सेवी तो पहले भी बहुत आए हैं और समाज सेवा का एक टैग लगवा कर राजनीति में कदम रख लेते हैं। जनता आशीर्वाद भी दे देती है, फिर बदल जाते हैं। ये बात आपकी 100% सही है जी, क्योंकि समाज सेवा के साथ साथ अगर किसी को टिकट मिलती है, मान लो भाई कोई समाज सेवी की टिकट दी है, उसकी 3 पुश्तों तक हर एक हल्के के वोटरों को पता होना चाहिए कि इसके परिवार से क्या है पीछे से। जब तक आप उसका तसल्ली नहीं करते, क्योंकि राजनीति एक आज की डेट में बिजनेस हो चुका है। जो बिजनेस के लिए राजनीति में आ रहे हैं उनकी पहचान तो देखो वोटरों ने करनी पड़ेगी। जब तक वोटर उनको पहचान नहीं करेंगे कि हाँ यार ये आदमी कैसा है, ये कैसा है, नहीं तो फिर ऐसे ही अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। तो राजनीतिक लोगों का, जो पढ़े लिखे लोग होंगे और समझदार जैसे होंगे और जो पता लग जाता है लोगों को कि इसकी नीयत क्या है, उस नीयत को भाप लेते हैं लोग। ऐसा नहीं है, आजकल मूर्ख नहीं रह रहे। सर, आपको कहाँ कमी नज़र आई कि क्योंकि मंत्री भी रहे हैं यहाँ से काफ़ी, टोहाना की अगर हम बात करें
तो सरकार के अंदर टोहाना रहा है, तो आपको कहाँ कमी नजर आई कि ये कार्य नहीं हुआ, अगर मैं राजनीति में आ जाता हूँ तो ये कार्य करूँगा? देखो जी, सारी कमी रही है। टोहाना में सबसे पहले सिस्टम, एक जो जनप्रतिनिधि होता है ना जी, जो बनता है वो पब्लिक का बनाया हुआ होता है, वो खुद का कुछ नहीं होता, वो पब्लिक का बनाया होता है। पब्लिक के लिए ही उसको काम करना पड़ता है, जवाबदेही भी पब्लिक की होती है। पहली बात तो वो समझे। अब जितने भी राजनेता आए हैं यहाँ पे, वो सारे देख लो, कोई जवाबदेही अपनी समझता है क्या? कोई कहता है मेरी तो चलती नहीं, कोई कहता है जी मैं तो ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, मैंने ये करा दिया। अरे मेन जो मूलभूत सुविधा वो तो दो आप। मेन किनको मानते हैं मेन सुविधाएं आपको? किनको? मेन मूलभूत सुविधा सबसे पहले घर घर स्वच्छ पानी होना चाहिए, सबके घर शौचालय होने चाहिए जी। तीसरा अगला जो नेसेसिटी है वो है जी एजुकेशन की जी। उसके बाद रोजगार मिलना चाहिए जी। मतलब आदमी की मतलब के और क्या चाहता है यार, यही तो चीजें हैं मूलभूत। अच्छी सड़क हो, अच्छा वो हो, अच्छा क्राइम ना हो। तीसरा नशे से मतलब नशे को कंट्रोल करे, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके बारे में अभी तक का, जब से हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ है, मतलब के 1947 से, आप बताओ टोहाना के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आई है यहाँ पे? जो एक न्यूकम थी वो भी बंद कर दीजिए। कौन सा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आया है जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है जिससे लोगों को रोजगार मिले? तो इस तरह की जो सोच है, जो काम है, कौन सा होना चाहिए? क्या आपके कुछ जहन में है ऐसा, अब हम इस प्रकार ले आएंगे? देखो जी, हमारे जहन में तो सबसे पहले है जी एजुकेशन जी। बेटी हो चाहे बेटा, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, घर से सेफ आए सेफ जाए। बसें भी लगाई हैं? हाँ, मैंने बसें भी लगाई हुई है। और पहला तो एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। दूसरा है जी रोजगार के ऊपर। रोजगार जब तक यहाँ इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक रोजगार संभव नहीं है जी। सरकारी नौकरी कितनी है जो दे सकते हैं हम? जब तक इंडस्ट्रियल एरिया ना घोषित किया जाए यहाँ पे, जिसमें जीएसटी फ्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए। देखो जी, एक इंडस्ट्री यहाँ पे आ जाती है, बड़ी इंडस्ट्री, जिसमें 5-4 हज़ार जॉब लगें, 10,000 जॉब भी लगें। उसमें क्या है कि शहर का राशन वाले का राशन बिकेगा जी ज़्यादा से ज़्यादा। शहर का जो भी सामान है, किराए पे घर भी चढ़ेंगे जी, सबकी इनकम होगी जी। प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल हब होगा, सबको फायदा होगा उसके अंदर। और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा इसमें। अगर बात कर लेते हैं, आप लगातार देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी कोई मुद्दा हो, खुलकर बोलते हैं। चाहे पीछे मंत्री की बात करें या मौका के विधायक की बात करें, खुलकर उस पर चर्चा करते हैं। क्या लगता है, आप इतना खुलकर बोलते हैं, राजनीति में हैं? देखो जी, मैं राजनीति में आने का मकसद है सेवा भावना से आया हूँ। मैं किसी से टिकट मिले मेरे को, ना मिले, मैं ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। कांग्रेस पार्टियों की नीतियों के कारण मैं कांग्रेस में आया हूँ। मेरे को कोई ये लालच नहीं है कि मेरे को टिकट मिले, मैं किसी से मतलब कि चापलूसी करूँ। जी। ऐसा मेरा सोचना है कि मैं किसी के जो सच्चाई होगी वो बोलता हूँ जी मैं जी। और जो मेरे को लगता है अच्छा बोलता हूँ जी। बुरा मैं किसी के लिए बोलता नहीं। जी। सीधी सी बात है जी। अगर यहाँ पे सेवा भावना से या सेवक बन के अगर प्रतिनिधि आएगा जब भी सेवा हो सकती है। अगर यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करके फिर कोई आदमी आता है तो सेवा भावना से नहीं आता जी। इसीलिए मैं विभाग बोलता हूँ, क्योंकि टिकट का अगर पार्टी चाहेगी दे देगी जी, नहीं चाहेगी तब भी हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। गुटबाजी भी लगातार नजर आ रही है कांग्रेस के अंदर। देखो जी, गुटबाजी कोई नहीं है कांग्रेस के अंदर। आपने एमपी के चुनाव में देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताया है जी कुमारी बहन शैलजा जी को। और एक मतों के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जो भी टिकटदारी थे, सारे एक हुए जी।
और एक ही रहेंगे जी। आगे विधानसभा का चुनाव हो जाना, उसमें भी एक ही रहेंगे जी। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जेजेपी के नेताओं पर आप खुलकर बोलते हुए नजर आए, क्या क्या मकसद था आपका? देखो जी, जेजेपी के नेताओं का, मैं किसान का बेटा हूँ खुद, क्योंकि इन्होंने जेजेपी की जो पार्टी बनी थी, में पार्टी के अंदर वे कैंडिडेट लिए थे इसने जिनको कहीं से टिकट नहीं मिली, जो भगोड़े थे दूसरे पार्टी से, जो भगोड़े थे वो जेजेपी ने अपने जो भी उन्होंने पैसे लगाए, जिस तरीके से भी लोगों को दिल जीता, कैसे भी किया उन्होंने, बाय जैसे अंग्रेजी में कहा होता बाय कुक बाय हुक, वे एमएलए बन गए जी। अब एमएलए बन गए, जेजेपी की गोद अपना यहाँ आके जो एमएलए बना है वो फिर कार्य थोड़ा करता है जी। वो तो उसको पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात है जी, नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उसके अंदर भी अगर ऐसा ही हुआ कि बाहर से नेता आए और उनको टिकट दे दी गई है, तो हमारे कार्यकर्ताओं जो यहाँ पर टिकट आती है उनका मनोबल गिरेगा जी, गिरना स्वाभाविक है जी। तो फिर तो अभी भी कुछ जेजेपी के नेता कांग्रेस में आ चुके हैं, कुछ आने की सोच रहे हैं। देखो जी, वो कांग्रेस में जो आने की सोच रहे या आ रहे हैं, मेरा तो यही कहना है जी, क्योंकि वो नेता जो जेजेपी के वो अपने किसान विरोधी रहे हैं जी, दूसरा मजदूर विरोधी रहे हैं जी, और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी। आपको टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस की और उन लोगों को मिल जाती है, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो जी, वो स्टैंड हम जो सारे कार्यकर्ता हैं, जो टिकटार्थी हैं यहाँ पे, वो सोच के स्टैंड लेंगे जी। पांच पांडव जी, वो सोच के स्टैंड लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। अलग भी हो सकते हैं, वो वक्त बताएगा जी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके ऊपर, वो वक्त बताएगा जी। निर्दलीय भी जा सकते हैं मतलब? नहीं, वो बात नहीं है। बस पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी, हमारा आला कमान राहुल जी ने साफ कह दिया, जो विचारधारा के साथ रहना चाहता है वो रहो, बाकी खुद को भी उन्होंने बोल दिया जो कोई इधर उधर जाता है तो अपने जा सकता है, कोई बंदिश नहीं है। पांचों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दबाव भी बना रहे हैं पार्टी पे? नहीं, पार्टी पर हमारा कोई दबाव नहीं है। 5 हो चीज 6 हो, कांग्रेस के जो जुड़ा हुआ है दिल से, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसको टिकट मिलनी चाहिए। चलो ये तो बातें थी, खुद की भी बातें कर लेते हैं। क्या अगर आशीर्वाद देती है टोहाना की जनता, पार्टी आपको टिकट भी दे देती है, तो क्या आपके मन में है कि सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? देखो जी, टोहाना में अगर टिकट दे देती है पार्टी और हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं जी, पहली बात तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो हमारे साथ है, उनको साथ लेके, सबको साथ लेके, और कार्य जो क्वालिटी का मेन मुद्दा है यहाँ पे जी, भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा है भाई, कार्य करो तो अच्छा कार्य करो। जैसे सड़क बनाओ तो अच्छी बनाओ, फंड ले आओ वहाँ से, ऊपर से इंडस्ट्री लाओ, इंडस्ट्री में जीएसटी फ्री कराओ, जो काम होने वाले हैं, जो ज़रूरी है। आज एक बात बताओ जी, किसी गरीब के मकान की छत गिर गई जी, वो कहाँ जाए जी? उसमें जो भी एमएलए का फंड होता है वो फंड जनरेट करके तुरंत उसके लिए सहायता दे देनी चाहिए, क्योंकि कोई 1 कमरे में रहता है, कोई 2 कमरे में रहता है। मैं कई मेरे पास आते हैं गरीब आदमी, आज भी मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है, मैं कहते जी 1 कमरे में हम 4 रहते हैं जी, हमारी छत गिर गई जी, 3 बेटियां हैं, अब बताओ उनकी कौन सुनेगा जी? कोई सुनने वाला नहीं। आप जैसे समाज सेवी है ना, समाज सेवी तो देखो कितना का घर बना सकते हैं, एक लिमिट, समाज सेवी के पास इतना थोड़ा है कि इतना पैसा हो। सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास ऐसा कोष बनाया जाए जो तुरंत राहत दी जाए गरीब आदमी को, और क्यों नहीं, और उसकी खुद जनप्रतिनिधि उसका ध्यान रखे, जाए वहाँ पे फटाफट उसकी 2 दिन में छत बन जानी चाहिए। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, ये करनी पड़ेंगी समाज में। तो आपके ध्यान में है ये सभी सारी, मैंने सारी चीज देखी है, बिल्कुल नोट कर लिया जी। ग्रामीण अंचल में या शहर में हमारे जो गरीब जनता रहती है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, किसी की पेंशन नहीं मिल रही जी, किसी का राशन कार्ड कट रहा है, मनरेगा का ले लो जी, मनरेगा की लेबर को भी कोई काम नहीं है, इनको जरूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत फंड देती है, उसमें कम से कम 200 दिन का रोजगार मनरेगा का होना चाहिए, और 200 दिन में भी वो जरूरी थोड़ा आप
सार्वजनिक तो कार्य कराओ उनसे, किसानों को भी उनको दे दो भाई। आप जब उनको रोजगार से मतलब है, बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को भी खेतों में दे सकते हो, तो उधर से भी इनकम आ सकती है। किसानों को आज जरूरत है। जी जी। तो अभी आपने पार्टी की गुटबाजी की बात की, बे पार्टी की गुटबाजी नहीं है, परिवार में बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, कुछ बड़े नेता पार्टी से खिसक गए हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो कहीं आप कोई पार्टी? नहीं 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 जी, हमारा कोई मकसद नहीं जी। हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के सिपाही बनकर कार्य करें? बिल्कुल जी, सिपाही बन के कार्य करेंगे जी। तो जेजेपी के नेता आए हुओं को टिकट देते हैं? नहीं नहीं, हमारा हाई कमान कभी नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि उनको टिकट दे देगा। अजय उनको टिकट देगा तो आप बताओ, मनोबल गिरेगा सभी कार्यकर्ताओं का। 5 पांडव इकट्ठे हो जाएंगे? 5 पांडु तो देखो, 5 क्यों, हमारे तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो टिकटार्थी है, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो हम तो इकट्ठे हैं सारे जी, इकट्ठे रहेंगे। जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे आपके अंदर से कैंडिडेट आएगा तब इकट्ठे रहेंगे, या बाहर से आया? नहीं नहीं नहीं, बाहर से आया हुआ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी देगी नहीं, ऐसा नहीं है जी। हमारे हाईकमान में विचारधारा के साथ रहेगा, वही उसी को टिकट मिलेगी जो कांग्रेस का असली विचारधारा है। मानते हैं कि बाहर से आए हुए को टिकट नहीं मिलेगी? ना जी, 200% नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट लेने का कांग्रेस का कोई मतलब नहीं बनता। घर में बैठे हुए हैं 10 कैंडिडेट, घर में बैठे हुए हैं, तो बाहर से क्यों लेगी कांग्रेस? और वो भी एक साथ एकजुटता के साथ बैठे हुए हैं। बाहर से आके घर में ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े बड़े नेता करवा देते हैं। वो बड़े बड़े नेता देखो, ज्वाइन कराओ जी, कुछ कराओ जी, उससे कुछ नहीं होता। टिकट नहीं मिलने वाली किसी को भी। कांग्रेस को जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के साथ है, उन्हीं को टिकट मिलेगी। चलो, क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो ये बाहर से आए हुए कैंडिडेट अपने आप को कहते हैं कि भाई मेरे को टिकट मिलेगी, मेरे को टिकट। देखो जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैं सभी से अपील करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगी। और जैसे हमारी कुमारी शैलजा बहन जी को यहाँ से लोकसभा में आपने भारी मतों से जिताया, उन सभी का मैं धन्यवाद भी करूंगा। और साथ में कहूँगा, आगे विधानसभा के चुनाव में जो भी हमारा कैंडिडेट आए उसको भारी मतों से जिताएं जी। और धन्यवाद जी। तो ये थे हरपाल सिंह बुडानिया, और खुलकर बात की है, सवालों के जवाब भी खुलकर दिए हैं, और अपील भी आपसे की है, सुनी भी है आपने। तो एक किसी नए नेता के साथ, इन्हीं मीठे और कड़वे सवालों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।